बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू urdutrades.com। व्यूवर्स, जब आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं और आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो बेहतर होता है कि आप उसके इंटरफेस को एक मरतबा रीड आउट करके समझने की कोशिश कर लें, ताकि आपको ये मालूम हो कि जब आप काम कर रहे हो कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर में किस जगह पर मौजूद है। जब आप फर्स्ट टाइम पीसी को लॉन्च करते हैं, आपके पास वेलकम स्क्रीन जो है वो अपीयर होती है। और वेलकम स्क्रीन में आपके पास मेनली तीन ऑप्शंस दिए गए हैं: ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी अगर आपने पहले से एक कंपनी का सेटअप क्रिएट किया हुआ है पीसी के अंदर और आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू कंपनी की वजह से आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। लेकिन फिल वक्त हम इस सॉफ्टवेयर की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल कंपनीज दी गई हैं कुछ। मैं इसमें से एक सैम्पल कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, एक्सप्लोर अ सैम्पल कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई है सैम्पल कंपनीज की। यहाँ पे बेलवेदर गार्डन सप्लाई कंपनी, ये एक सैम्पल कंपनी है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, पीस ट्री जो है वो डिपेंड करता है डाटाबेस के ऊपर। तो जब आपने वो कंपनी का जो है ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो पीस ट्री का सॉफ्टवेयर डाटाबेस में से तमाम वैल्यूज को फेच करके आपके पास ओपन कर रहा है। तो जब आपके पास ये ओपन होता है तो देखिए कि आपकी जो स्क्रीन है वो मेनली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है व्यूअर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स अगर आप देखिए तो हमारे पास कुछ जो है वो नेविगेशन बार है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। मसलन कस्टमर्स एंड सेल्स सेंटर्स, वेंडर्स एंड परचेज सेंटर, और हमारे पास इन्वेंटरी, एम्प्लॉयज, पेरोल, बैंकिंग एंड कंपनी का अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। आप इसे सेक्शन भी कह सकते हैं, आप इसे सेंटर भी कह सकते हैं। ओके, इसमें इसके लेफ्ट राइट साइड पर अगर आप देखिए तो बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल वे में डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं ये कॉन्टेक्चुअल हैं। कॉन्टेक्चुअल से क्या मुराद है कि मींस आपने जो डाटा सेंटर यहाँ से ओपन किया होगा उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। इस वक्त मैं कस्टमर्स एंड सेल्स के ऑप्शन को इस वक्त मैंने ओपन किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड देखिए आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट है, जॉब्स हैं, सेल्स टैक्स, और इसी तरह से आप जब कस्टमर्स के साथ काम करते हैं तो उनका जो वर्क फ्लो की एक्टिविटी है, यानी आपके कस्टमर्स पहले आपसे कोटेशंस लेते हैं, कोटेशंस लेके सेल्स ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेल्स ऑर्डर के बाद इनवॉइस जनरेट होती है, अगर उसके बाद कोई फाइनेंशियल चार्जेस अप्लाई होते हैं तो वो आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप मनी रिसीव करते हैं और उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसे ग्राफिकल वे में प्रेजेंट किया गया है कि एक्चुअली आप कस्टमर्स के साथ जो एक्टिविटीज करते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप जरूरी नहीं कि तमाम एक्टिविटीज कस्टमर्स के साथ परफॉर्म करें। हो सकता है बहुत से बिजनेसेस ऐसे हों जो कोटेशंस ना देते हों, ना ही सेल्स ऑर्डर लेते हो, बल्कि डायरेक्टली सेल्स कर देते हो। इन दैट केस हम इन दो ऑप्शंस को स्किप करके डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस की तरफ जंप कर सकते हैं। लेकिन ये हम आगे चलकर डिटेल में करेंगे। फिल वक्त हमारा जो मकसद है वो इसके इंटरफेस से फेमिलियरिटी हासिल करना है। राइट मोस्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो एक बड़ा एरिया हमारे पास आ रहा है जो कि इस सिलेक्टेड डाटा सेंटर से रिलेटेड हमें कुछ डिटेल्स दिखा रहा है कि जी आपके कस्टमर्स की लिस्ट जो है उसमें कौन कौन से कस्टमर एडिड है और राइट नाउ उनका बैलेंस क्या क्या है। और उससे नीचे अगर हम देखें तो ग्राफिकल वे में हमारे पास एजेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, यानी हमारे जो रिसीवेबल्स हैं उनमें से कितने रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो 0 से 30 डेज ओल्ड हैं, 31 से 60 डेज ओल्ड हैं। ये हम आगे चलकर डिटेल से बस सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ से कस्टमर्स एंड सेल्स के बजाय वेंडर्स एंड परचेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ तो देखिए ये स्क्रीन दोबारा से लोड होती है और अब हमारे पास यहाँ पर वेंडर से रिलेटेड एक्टिविटीज आ रही हैं, यानी वेंडर्स जिनसे हम उधार पर मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे वेंडर्स हैं। तो वेंडर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं हम उन्हें। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर हम बिल एंटर करते हैं, फिर बिल्स को पे करते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिकली भी पेमेंट कर सकते हैं बिल्स की। इसी तरह से कुछ और ऑप्शंस भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। और राइट साइड पर आप देखिए कि अब आपके वेंडर्स की डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिलचस्प है व्यूवर्स कि आपका जो जब आप कोई एक जो है वो डाटा सेंटर कह लीजिए या आप आपका जो सेंटर है उसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर टॉप पे एक बार बनी हुई है, इसमें दिस इज डिफॉल्ट पेज आ रहा है कस्टमर्स एंड सेल्स के साथ। इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम
पीच ट्री को ओपन करेंगे, यानी जब आपका पीच ट्री सॉफ्टवेयर क्लोज्ड है और आपने उसे ऑन किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो कस्टमर्स एंड सेल्स का सेंटर है ये सिलेक्टेड होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि जी इन्वेंटरी एंड सर्विसेज का सेक्शन सिलेक्टेड होना चाहिए, तो इस पे क्लिक करने के बाद मेक दिस द डिफॉल्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अब जब आप नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इन्वेंटरी एंड सर्विसेज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड होगा और उससे रिलेटेड ऑप्शंस ही आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम इन सेंटर्स के बॉटम पर देखें तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। ये शॉर्टकट्स बेसिकली क्या हैं? ये वो कमांड्स हैं जो कॉमनली बिजनेस के अंदर यूज होती हैं और ये टोटली कस्टमाइजेबल है। मिसाल के तौर पे आम तौर पे हम बिजनेस में क्या करते हैं, हम सेल्स इनवॉइसेस एंटर करते हैं, मनी रिसीव करते हैं कस्टमर से, बिल्स को पे करते हैं, या कस्टमर्स की लिस्ट हमने देखनी होती है या वेंडर्स की लिस्ट हमने देखनी होती है। लेकिन आप इस शॉर्टकट लिस्ट को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और यहाँ देखिए कि आप डायलॉग बॉक्स में जाके एक शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नया शॉर्टकट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऐड अ शॉर्टकट के ऑप्शन पे क्लिक करें और अब आप देखिए कि कौन सा शॉर्टकट आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग के सेक्शन में अगर जाते हैं और बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन आप अपने सेल्स इनवॉइस के फौरन बाद जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो बैंक डिपॉजिट को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये हमारी शॉर्टकट लिस्ट में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सेल्स इनवॉइसेस के फौरन बाद अपीयर हो, तो मैंने इस बैंक डिपॉजिट के ऑप्शन को क्लिक किया और मूव अप की मदद से मैं इसे एग्जैक्टली सेल्स इनवॉइस के नीचे ले आता हूँ। एक मरतबा मैं इसे नीचे करता हूँ, मूव डाउन, और अब ये मेरी मतलूबा पोजीशन पर पहुंच चुका है और इसके बाद सिंपली मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसी तरह से मैं किसी भी शॉर्टकट को रीनेम कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं ओके करता हूँ और देखिए कि हमारे पास बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन सेल्स इनवॉइस के नीचे ऐड हो चुका है। ओके व्यूवर्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं मेन्यू साइड पे। हमारे पास मेन्यूज भी मौजूद हैं बहुत सारे, और एक्चुअली यहाँ पर जो एक लिस्ट का मेन्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर नेविगेशन में सेंटर्स आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक्चुअली क्या हैं? ये एक्चुअली लिस्ट्स ही हैं। अगर हम इस लिस्ट के मेन्यू को सिलेक्ट करें तो देखिए कस्टमर्स एंड सेल्स, वेंडर्स एंड परचेजेस, एम्प्लॉयज एंड पेरोल, ये सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है। और इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप जब कर्सर लेकर जाते हैं तो देखिए उससे रिलेटेड हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपने कस्टमर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो लिस्ट में जाके कस्टमर्स और कस्टमर्स एंड सेल्स में जाके कस्टमर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यही ऑप्शन आपके पास कस्टमर और सेल्स के सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर का ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये भी यही काम करेगा कि आप अपने न्यू कस्टमर्स को ऐड करना चाहते हैं या कस्टमर्स को एडिट करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यही काम आप लिस्ट में जाके कस्टमर्स एंड सेल्स में जाके और कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमारे जो कस्टमर्स इस सैम्पल कंपनी के अंदर क्रिएटेड हैं वो सब के सब यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाते हैं। तो ये देखिए ये बेसिकली डाटाबेस में मौजूद है सब के सब कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो वहाँ से फैच होकर यहाँ पे आ गई है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ टास्क हैं जो हम इन कस्टमर्स के किसी भी कस्टमर के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि उनको हमने कितनी सेल्स इनवॉइसेस जनरेट किए उनके नाम की, या उन्होंने कितने सेल्स ऑर्डर दिए हैं, या कितने जो है वो कोटेशंस वो हमसे ले चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। हम ईमेल कर सकते हैं इनको या कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी कस्टमर के लिए। और व्यूअर्स नीचे हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को ढूंढना चाहते हैं और आपके कस्टमर्स की लिस्ट बहुत तवील है, लेट्स से 5000 कस्टमर है। इन दैट केस ये सर्च बार आपके काम आएगी। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखेंगे और सिंपली मैं फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का नाम लिखता हूँ ट्रेंट, और यहाँ पर इन कस्टमर आईडी मींस ये जो मेरे पास ट्रेंट है ये क्या है? ये कस्टमर का नाम है, कस्टमर का आईडी है, कॉन्टैक्ट है, टेलीफोन नंबर है। यानी आप मुख्तलिफ चीज़ों की बेस पे अपने कस्टमर्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी कस्टमर का सेल नंबर मौजूद है, मालूम है, उसकी मदद से आप सर्च करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट की मदद से सर्च कर सकते हैं, या उसे आप अगर आपको बैलेंस मालूम है टेलीफोन की मदद से सर्च कर सकते हैं। अगर बैलेंस मौजूद है मालूम है तो बैलेंस की मदद से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसे कस्टमर नेम करके सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे पास ये देखिए ट्रेंट नाम का एक कस्टमर जो है वो आ गया है, जो कि एक्चुअली इसके कस्टमर आईडी के अंदर ट्रेंट जो है वो मेंशन था और उसका बैलेंस भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम इस कस्टमर के साथ अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम अगर इसे बाहर आना चाहें तो क्लोज के बटन पर क्लिक करके हम कस्टमर्स की लिस्ट से बाहर आ गए। तो व्यूवर्स होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपका जो पीच ट्री का मेन इंटरफेस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड पे आपके सेंटर्स हैं, सेंटर में आपके सेंटर सिलेक्टेड सेंटर से जो रिलेटेड ऑप्शंस है वो नजर आते हैं, और राइट साइड पे आपको मजीद डिटेल नजर आती है इनकी।